देयर इज ई, अगर आप इसको बीचों बीच से काट देंगे इधर भी और इधर भी आपका सेम रहेगा। एम अगर ऐसे काटेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री सेम रहेगा। इसी तरह उसने कहा टू लाइन ऑफ सिमेट्री, अभी मैंने एच बताया था आपको बी पार्ट में, ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, दिस इज हैविंग टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ हालांकि होती बहुत सारी है लेकिन आप ऐसे और ऐसे काटेंगे तो सेम आएगी, दिस इज हैविंग टू। और जो सेम आ रहे हैं आपको और अल्फाबेट्स होते हैं कि जैसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, जैसे और हो गया एक्स, आप ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें सेम आएगा, ठीक है। सो देयर इज अ एग्जांपल ऑफ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज एग्जांपल ऑफ टू लाइन सिमेट्री। ऐसे भी और भी अल्फाबेट्स होंगे आपके में। ऐसे फिफ्थ में उसने कहा है राइट 5 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग नो लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही ना, तो ऐसे सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया आपका, ठीक है ना, के हो गया, एम हो गया, तो कोई से भी 5 एग्जांपल आपने लिख देने। इज इट क्लियर? नाउ 6 क्वेश्चन में आपने सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है इसकी, ऐसे बनाएंगे तब भी सेम रहेगा, ऐसे बनाएंगे तब भी सेम रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे सेकंड और थर्ड पार्ट कर दीजिएगा, ठीक। नाउ पेज नंबर 245 पे शुरू ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपसे कहीं कोई लाइन दे रखी, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री कीजिए तो सबसे पहले उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। कैसे करते हैं? मोर देन हाफ लेके कोई भी स्केल से खींचेंगे आप, मोर देन हाफ लेके कंपास में एक आर्क ऊपर एक आर्क पी नीचे, पहले ए पर रखेंगे फिर बी पर रखेंगे, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके इधर आप मेजर करेंगे, इधर मेजर करेंगे तो दोनों सेम आएंगे आपके। इधर भी अगर मान लो ये 10 की है तो 5 इधर आएगी, 5 इधर आएगी। इज इट क्लियर? और दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का। अब एंगल का, एन एंगल इज अ सिमेट्री अबाउट द लाइन व्हिच आर द बाइसेक्ट द एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी एंगल का अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आपने खींचनी है तो बेटे उस एंगल का बाइसेक्ट कर देंगे। जैसे कोई एंगल बनाया मैंने 60 का बनाया, ठीक है, इसका हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है तो किनारों में रख कर, ये दोनों जो इसके किनारे होंगे इस पर रखकर आर्क लगाएंगे, इस पर रखकर आर्क लगाएंगे, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। जो उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस हाफ कर दो उसका, 60 है तो 30 कर दो, 30 है तो 15 कर दो। इज इट क्लियर माय डियर? नेक्स्ट इज लाइन ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए बेटे लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये इक्वल होगा इधर भी और इधर। बट इक्विलेटर ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है, उसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो सकती है। चाहे इस तरह से काटिए तब भी सेम रहेगा, इस तरह से काटिए तब भी सेम रहेगा, इस तरह से काटिए तब भी सेम रहेगा। सो लाइन इक्विलेटर ट्रायंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोसेलेस इज 1। नाउ कम ऑन द वर्कशीट 2 सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट रहने दीजिए, सेकंड से शुरू करेंगे। फर्स्ट वही आपका एक्टिविटी है वो बाद में, फिलहाल ये देखिए उसने चेक द डॉटेड लाइन द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। आपने ये चेक करना है ये डॉटेड लाइन जो डायरेक्टली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आपने क्या करना है? स्केल लेकर मेजर करना है, इधर पार्ट इधर पार्ट। अगर इक्वल आ गया दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर नहीं आया तो दिस इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने स्केल से इधर वाला पार्ट मेजर करना है, इधर वाला पार्ट करना है इस लाइन सिमेट्री के। अगर इक्वल आ गया देन इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज इट इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए आप। उसने कहा लाइन एल एंड एम आर द लाइन सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई का तो लाइन ऑफ सिमेट्री दिस इज एल, ये कह रखा उसने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इसके इधर से और इधर से दोनों तरफ से हाफ हाफ इक्वल होंगे आपके। जितनी अगर ये है, मान लो अगर उसने कहा एक्स ए 4 है, ये ए है, तो इधर भी कितना होगा? 4 होगा। इज इट क्लियर? ऐसी वाई इसका लाइन ऑफ सिमेट्री दिस इज एल, वी डैट वी, तो इसके इधर हाफ और इधर हाफ इक्वल होगा। जैसे उसने वाई जेड पूरा क्या रखा है, कितना है 6, तो वाई भी 3 और 3। नाउ वी फाइंड द ए वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द, बिकॉज इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इधर एक्स ए
के इक्वल होगा, दिस इज 4 सेंटीमीटर। सेकंड में वाई बी में पूरा ये वाई जेड 6 है, सो वाई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 टू 3 एंड एक्स जेड ये पूरा, तो बेटे जितना है उसे मेजर कर देंगे हम, कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई इज 4 प्लस 4 दैट इज 8 एंड वाई जेड 3 प्लस 3 दैट इज 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ आवर fourth question. Come on the fourth question. Find the line of symmetry of the following angle of the different sheet paper. आपने पहले 60 का एंगल बनाना है, डीप से आप बना सकते हैं इसे, वैसे तो आपको कंपास से भी सिखाए गए होंगे 6th क्लास में, ठीक है। ये 60 का एंगल, अब मुझे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करना है, आपने यहाँ किनारों में रखकर इसका बाइसेक्ट कर दीजिए, प्रकार कंपास को थोड़ा सा खोल लीजिए, आर्क लगाइए, पहले यहाँ रखकर फिर यहाँ रखकर किनारों पर, दिस इज द लाइन ऑफ, डॉटेड करके खींचेंगे आपने, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल 60। अगर आप इसे मेजर करेंगे इसको और इसको, ये 30 पे होगा। दिस इज क्लियर माय डियर? सेकंड एंड थर्ड फॉर होमवर्क, बी एंड सी पार्ट इज होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। अभी तक मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था, बस यही 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। सो नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस द फर्दर क्वेश्चन 5, 6 and 7, 8, 9, 10 worksheet 3rd, further worksheets. Is it clear? Till then, thank you very much my dear.